ये सुन के आपको हंसी आ सकती है, पहले ही बता रही हूँ, लेकिन हाँ इसी में ही आपके लिए मैसेज है, इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सुनना। एक बार नसरुद्दीन ना घड़ा मांगने जाता है अपने पड़ोसी से, पड़ोसी उसे घड़ा दे देता है। तो अगले दिन जब नसरुद्दीन अपना घड़ा वापस करने जाता है तो उसमें एक छोटा सा घड़ा उसमें डाल के उसको पड़ोसी को वापस कर देता है। पड़ोसी बोलता है तुम तो मुझसे एक ही घड़ा लेके गए थे, इसमें तो 2 घड़े तुमने डाल के मुझे वापस कर दिए। बोलता है नहीं नहीं, योर पॉट हैड अ बेबी लास्ट नाइट। तो पड़ोसी बोलता है बड़ा बेवकूफ है, घड़ा चलो कोई बात नहीं, हमारा तो प्रॉफिट है, और बोल के अच्छा अच्छा ठीक है, और दोनों घड़े अपने पास रख लेता है। अब क्या होता है कि 2 दिन के बाद नसरुद्दीन फिर उनके पास जाता है, बोलता है मुझे ना तुमसे 3 घड़े चाहिए। तो पड़ोसी सोचता है कि पिछली बार भी प्रॉफिट हुआ था, चलो 3 घड़े की बात है, दे देता हूँ। 3 घड़े दे देता है वो नसरुद्दीन को। तो जब नसरुद्दीन उसके घड़े वापस करने नहीं आता तो पड़ोसी आता है घर पे कि मेरे घड़े वापस करो। तो नसरुद्दीन बोलता है तुम्हारे घड़ों की तो मृत्यु हो गई, वो तो मर गए रात ही। तो पड़ोसी बोलता है अरे घड़े थोड़ी मरते होते हैं, ऐसे कैसे घड़े मर गए। यही प्रॉब्लम दुनिया की है। जब बात आती है ना कि सहूलियत की, ओपन माइंड होने की, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से इंसान ओपन माइंडेड हो जाता है। अब हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में, आपकी जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पूरी जिंदगी बोलते रहे ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये काम गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज गलत है, लव मैरिज, और उन्हीं की ही लव मैरिज सबसे पहले हुई पूरी फैमिली में। ये काम गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने ही उस काम को सबसे पहले शुरू किया। सो ये जो ओपन माइंडेड होने की बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नजरिया जैसे हमारे लिए, वो नजरिया हमारा लोगों के लिए भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ समथिंग इज नॉट राइट फॉर अस, तो वही चीज दूसरों के लिए लागू होनी चाहिए। ये स्टोरी ही पूरी लाइफ के हमारे पैटर्न्स को बताती है। ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ किस तरीके से जीते हो, पड़ोसी की तरह या नसरुद्दीन की तरह।